बोलो गुरुदास जी महाराज की जय जी। वाणी है 525 नंबर पन्ने पर दर्ज है गुरु ग्रंथ के अंदर गुरुदास जी महाराज की जी। और वाणी है 13वीं। आप इसको सुन रहे हैं तो क्या कहा गुरुदास जी महाराज ने कि दूध ते बछड़े तनो बिटारियो, फूल भंवर जल महीन बगारियो, माई गोविंद कहाँ पूजा कहाँ लचराऊं, और फल न फलू फूल अनूप न पाऊं रहो, मैला कर बहे अभियंगा, बिख अमृत बसे एक संगा, धूप दीप न वैद बासा, कैसे पूज करे त्रिदासा, तन मन अर्पो फूल चढ़ावो, गुरु प्रसाद निरंजन पाऊं, पूजा अर्चा आय न तोरी, कह रविदास कवन गति मोरी। ये गुरुदास महाराज का संदेश है जी, आप सुन रहे हैं। तो इसमें गुरुदास महाराज बता रहे हैं कि दूध तो बछड़ा तन बिटारिया, दूध जो है हम दूध की खीर बनाते हैं अच्छे आपको, यानी कि हम दूध की खीर बनाकर फिर मत्था टेकने जाते हैं मंदिर में। और वो दूध जो है ये नहीं पता है आपको भी कि वो तो बछड़े ने पहले ही उठा कर दिया था। जब आप दूध काटने लग रहे थे तो उस टाइम बछड़ा छोड़ा था, बछड़ा छोड़ा तभी उन्हें दूध आ रहा है कहने, वो दूध तो बछड़े ने झूठा कर दिया वही। तो आप फिर कहाँ गई झूठा फल दूध झूठा का दूध लेकर के जा रहे नाम तो फूल भंवर जलम बिगाड़ियो, और हम फूल भी ले लेते हैं, यानी कि हम दूध भी ले लिया फूल भी ले लिए, और पर फूलों को ये तो नहीं पता है कि उन्हें वह फूल भंवरे ने पीछे झूठे कर दिए। जब फूल खिला था ना वो भंवरा बैठा था और वो सुगंध ले रहा था तो उसने वो पहले झूठा कर दिया। अब दूध तो बछड़े ने झूठा कर दिया, फूल भंवरे ने जो और जल लिया था जो सा वो मीन गंगा का जल है, वो मछलियाँ हैं उसमें, वो मछली झूठा कर दिया। झूठा कर क्या ना आपके सामने की बात है, सिमस सांप छिपकलियाँ बिच्छू पता नहीं कितना मछलियाँ कितनी चीज़ें पड़ी हैं, वो पानी तो पी रही हैं। अब वो पानी हम लेकर के मंदिर में जा रहे, हम सोच रहे कि ये सोचा है परंतु नहीं, वो पहले झूठा कर दिया। तो आगे कहा कि माई गोविंद पूजा कहाँ ले चराऊं, और न फूल अनूप न पाऊं राहु। हे माई, मैं परमात्मा की पूजा करने के लिए संसार में से पवित्र बेटा कहाँ से ले आऊं। संसार में ऐसी कोई पवित्र अनूप चीज नहीं आएगी जिससे मैं आपकी सेवा में दे सकूं। आगे कहा मैला गर्भ है अभियंगा, बिख अमृत बसे संगम। ये प्रभु जी चंदन और आप जी की पूजा करने के योग्य नहीं है, क्योंकि चंदन भी आपकी पूजा करने योग्य नहीं है। क्यों कि चंदन के वृक्ष के पास विष भरे सांप लिपटे रहा, यानी कि चंदन का जो पेड़ है उसके चारों तरफ सांप लिपटे रहा, तो वह चंदन भी आपकी पूजा करने योग्य नहीं है। तो इसलिए विष से भरे सांप और अमृत से भरा चंदन एक स्थान पर इकट्ठे रहते हैं, तो चंदन को सांपों ने विष से अपवित्र कर दिया, झूठा कर दिया। तो बताओ वो चंदन भी आपकी पूजा करने योग्य नहीं रहा। आगे कह दो उपदीप वैद बासा, कैसे पूज करे त्रिदासा। कि दो उपदीप मिट्टे फल बासी फल जो भी है पूजा के योग्य नहीं है। तो परमात्मा जी आपका दास इन अपवित्र पदार्थों से आपकी पूजा कैसे करेगा। आप भी बताइए कहा जी। तन मन अर्पो फूल चढ़ाऊं, गुरु प्रसादी निरंजन पाऊं। क्या कहा जी के माया से मुक्त निरंजन प्रभु जी आपकी पूजा के लिए आपके आगे तन मन अर्पण करने से और गुरु की कृपा से आपकी प्राप्ति नहीं हो सकती जी। प्राप्ति तभी होगी हम जब तन और मन से प्रभु के चरणों में ध्यान लगाएंगे।
ये 9 द्वारों के ऊपर चढ़ करके हम ध्यान लगाएंगे तो हमें प्राप्ति अवश्य होगी। आखिरी पंक्ति में गुरुदास महाराज कह रहे हैं कि पूजा अर्चा आही न तोरी, कह रविदास कवन गति मोरी। के प्रभु जी अपना तन मन अर्पण रूपी सच्ची पूजा के बिना संसारिक अपवित्र पदार्थों से आपकी पूजा नहीं की जा सकती। गुरुदास महाराज जी वर्णन करते हैं कि सच्ची पूजा के बिना मेरी गति कैसे होगी। मैं आप जी की सच्ची पूजा सच्चे मन से करके आप में विलीन हो गया हूँ, क्योंकि मैं सिमरन में मग्न हूँ और आप में विलीन है जी मैं। तो आगे वाणी में गुरुदास महाराज जी कह रहे हैं जी कि जब हम होते तब तो नाही, अब तो ही तो मैं नहीं। अनल अगम जैसे लहरी माया मुतगल केवल जल माई। माधवे क्या ब्रह्म कहिए ब्रह्म ऐसा, जैसा मान्य हो न तैसा राव। नरपति एक सिंहासन सोया सुपने भया भिखारी, अछत राज बिसरो दुख पाया सो गति भई हमारी। राज व्यंग प्रसंग जैसे अहि, अब कछु मरम न जनाई। अनेक कटक जैसे बोले परे, अब कहते कवन न आए। सर्व एको अनेक स्वामी सब कट भोक स होई। कह रविदास हाथ बे नेरे, सहजे होई सो होई। तो ये बोल भगत गुरुदास जी महाराज के क्या कहा कि जब हम होते तब तो नहीं। जब मेरे अंदर मैं थी प्रभु, उस टाइम आपका नाम नहीं था। जब हम होते तब तो नहीं, अब तो है तो मैं नहीं। अब मैं आपके शरण में लग गया, आपके नाम में लग गया, मेरी मैं खत्म होगी। जब मैं खत्म होगी तो आप आएगी तो मेरे में मैं नहीं रही है। ये बोल जगत गुरुदास जी महाराज के मुखार बन से 646 साल पहले के बोल आप तक पहुंचाए जा रहे हैं जी। तो आगे गया परमात्मा जी आप ही हो, मैं कुछ नहीं है। तो गुरु कबीर जी महाराज के प्रर्थ देते हैं, समझाते हैं कि जब हम होते तब तो नाही, अब तो है हम नहीं। ये 336 नंबर पन्ने पर गुरु कबीर जी के वाणी दर्ज है जी। और सतगुरु नानक देव महाराज जी की वाणी 1012 नंबर पन्ने पर दर्ज है। उसमें कहा है कि हमें करी ता तुम नहीं, तो हो ही हव नहीं। प्रभु जी यानी कि इस वाणी के ऊपर अमल कर रहे आप कि हमें करी ता तू नहीं, तो हो ही हव नहीं। क्यों नहीं है? फिर जब तू आएगा फिर तो हमारे मतलब है कहाँ, हम कहाँ रही। तो आगे कहा गुरुदास महाराज ने, माधवी क्या कहिए ब्रह्म ऐसा, जैसे मानिए हो न तैसा। ये तो ब्रह्म है महाराज हमारे अंदर, ऐसे कि एक ब्रह्म के कारण रात को पड़ी रस्सी और दिख रहा सांप, पड़ी रस्सी दिख रहा सांप, ये तो सांप पड़ा भाई है वो रस्सी। तो बस ये हमारे अंदर ब्रह्म है कि तो इस ब्रह्म को निकालें। तो नरपति एक सिंहासन सोया सुपने भया भिखारी, अक्षत राज विश्रु दुख पाया सो गति भई हमारी। राजा सिंहासन पे बैठा और बैठे बैठे को नींद आ जाती है, और वो नींद में सपना आ गया। सपने में वो दूसरे देश के राजा ने उसके ऊपर आक्रमण करके और उसको देश निकाला दे दिया। राजा भूखा प्यासा, और भूखा प्यासा होते हुए पैरों से बाणा, और भूख लग रही है उसको। जब भूख लग रही तो खिचड़ी बन रही थी कहीं रास्ते में, तो वहाँ पर वो खिचड़ी बांटने वाले से विनती करने लगा कि महाराज मुझे भी खिचड़ी दो। जब वो खिचड़ी खाने लगे बैठ करके, क्योंकि उस टाइम खिचड़ी ख़त्म हो चुकी थी, फिर भी उसने थोड़ी खिचड़ी दी। जब खाने लगे बैठ करके तो वहाँ पर दो सांड आपस में लड़ते हुए राजा के ऊपर आ करके गिर जाते हैं। जब राजा पर गिरे तो खिचड़ी भी नीचे गिर गई और राजा की आँख खुल गई।
तो इसलिए साध संगत जी जब आँख खुली राजा देखे आते हैं तो यार सिंहासन पे पड़िया, सिंहासन पे बैठे और तेरे साथी क्या होया। तो उस टाइम राजा तिल और दिमाग मिलागी, और अगर जो आप नहीं मांगोगे तो आपको नहीं मिलेगी। तो ले मांगने के लिए आप पे सबूत होने चाहिए। सबूत हमारे पास हैं आपके, आप अपने सबूत हमारे से लीजिए। पूरे हरियाणा के सबूत हैं हमारे पास, आप आकर के ले सकते हैं। तो जब मर्जी आप आएँ। तो इसलिए जब आपके सबूत के कागज़ आपके पास होंगे तो आप अपने हक ले सकते हैं जी। आगे कहा राज के राज भयंग प्रसंग जैसे है, हरि अब कछु मरम न जनाई, अनेक कटक जैसे बोले परे अब सर्वे, कहते कौन न आई। कि जैसे सांप की रात को सांप दिखाई देता है रस्सी का भी, तो वो भ्रम है एक, और आपका भी भ्रम है कि आपका दुनिया में कुछ नहीं है, आपकी जमीन जायदाद कुछ नहीं है। जब आप मांगेंगे तो अवश्य ही आपकी मिलेगी। आखिरी पंक्ति में गुरुदास महाराज कह रहे हैं कि सर्व एको अनेको स्वामी सकट भोगे सो होई, कह रविदास हाथ में नेरे सहजे सोई सो होई। कि सर्व भ्रम के दूर होने से प्रभु एक से अधिक रूप धारण कर ले सारे संसार में नजर आता है, और सारे संसार के सब में सभी जीवों में वास करता हुआ उसका अपनी ड्यूटी है। तो ये गुरुदास जी महाराज की वाणी है, ये आप तक पहुँचाई गई। और इसी के ऊपर गुरु कबीर जी महाराज वर्णन करते हैं, जो 870 नंबर पन्ने पर दर्ज है। हरि मति तनु है तन मही, हरि है सब सर्व निरंतर सोही रे, कह कबीर राम नाम न छाड़ियो, छोड़ी सहजे होई सो होई रे। तो सहज से जो है ना, आराम से हमने उसको सिमरन करना होगा, नाम का जाप करना होगा। तो ये बोल आप जी के आपका दास गाँव गढ़ी गोसाई, तहसील मुर्शिदाबाद, जिला यमुनानगर, हरियाणा से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसको आप सुन रहे और सुन करके इस पर अमल करें अमल करेंगे। आप पड़ोसियों को बताएं, रिश्तेदारों को जगाएं कि आपके हक हैं, आपकी ज़मीन है, आपकी जायदाद है, तो आप लेंगे। जब आप हमारे पास आएंगे तो आपको ज़रूर मिलेंगे, कागज़ मिलेंगे, आपको सबूत मिलेंगे, सबूत पे आप खड़े होंगे। बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय। आज का संदेश यही स्वीकार करे जाए जी। तो बोलो गुरुदास महाराज की जय, बोलो गुरु कबीर महाराज की जय, गुरुदास महाराज की जय, गुरु करतादास महाराज की जय, गुरु रामदास जी महाराज की जय। आज के पावन सत्संग की जय।